नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। आज आजमगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर परशुराम जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जाहिद उर्फ आजाद नेता ने कहा कि भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। देखिए उन्होंने अपनी बातों में आगे क्या कुछ कहा है। आज भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर पूरे भारतवर्ष के देशवासियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर में हुआ था। ये 5 भाई थे और इनके पिता जमदंगनी और माता रेणुका देवी ने अपने कोख से जन्म दिया और ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने इंसानियत के भलाई के लिए और धर्म की रक्षा के लिए और समाज के अच्छे तरीके से शांति और इंसानियत के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए काफी मानव का वध किया। यहां तक कि इस धरती पर इस तरह से सुनने को मिलता है और किताबों के अंदर देखने को मिलता है, इन्होंने एक वंश का 21 बार नाश किया, लेकिन धन्य है मां भारती के वीर सपूत कि 21 बार मारने के बाद भी इस मां भारती की आज वो अपने साहस और पराक्रम के प्रकाष्ठा के बल पर आज देश के रक्षा के लिए वो सदैव आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं और देश के प्रति समर्पित रहते हैं। आज उनको याद करने का दिन है। साथ ही साथ एक बार की घटना है, मां तो मां होती है, मां सागर से गहरी ममता होती है, मां कलेवा है, मां स्नेह है। ऐसे मां को जब कत्ल करने की बात आती है, कोई लड़का तैयार नहीं होता। जब मां की तस्वीर, मां का चेहरा जब सामने होता है, हर बच्चा, क्योंकि एक तरफ बाप का वचन है और एक तरफ मां का प्यार है, बच्चा भयभीत है कि अगर मां का कत्ल करता हूं तो किस हाथ से करूं। कोई लड़का करने को तैयार नहीं हुआ। लास्ट में भगवान परशुराम जी, इनका फावड़ा बड़ा मशहूर रहा है, इन्होंने अपनी मां को जो है धड़ को अलग कर दिया। काफी ये चीजें जो है किताबों में सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती है, लेकिन एक तरफ भगवान भी जाति में बट गए हैं। सन 90 के पहले भगवान की पूजा सारे जाति मजहब के लोग करते थे। आज हर जाति के भगवान हो गए हैं,
हर जाति के देवी देवता हो गए। मैं जरूर कहूंगा देशवासियों से, ऐसे संकट से हमारा देश गुजर रहा है जहां पे धर्म की आड़ में सत्ता हासिल करने की होड़ लगी है। ऐसी परिस्थितियों में मैं जरूर कहूंगा कि धर्म को मनाते हुए, अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए, लेकिन देश के शांति, समृद्धि, विकास के लिए हम सबको संविधान के अंतर्गत चलना होगा, शिक्षित बनना होगा, संगठित बनना होगा और संघर्ष करना होगा, तब जाके देश का भला होगा। नहीं तो जो हाल है देश की, श्रीलंका से भी बुरी हाल हो जाएगी आने वाले कल में। कोई भी देवी देवता बचाएगा नहीं। आइए हम सब मिलकर संविधान के रास्ते पे पद चिन्हों पर चलते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है हम सब भाई भाई, मिलकर एक सूत्र में पिरोकर आपसी भाईचारा को कायम करें। हिंदुस्तान की दूसरी आबादी को चिन्हित करके कहीं उसे ठेस न पहुंचे, ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान कहता है कि जो कीमत नौकरानी की है वही कीमत मेहतरानी की है, जो कीमत अगड़े की है वही कीमत पिछड़े की है, जो कीमत पिछड़े की है वही कीमत दलित की है, वही कीमत सिखों की है, पादरियों की है, जैनियों की है। आइए आज परशुराम जयंती के अवसर पर हम सब और आप पत्रकार साथियों से मेरी अपील है कि आप लोग भी कातिल को मसीहा मत लिखना। मुझे मालूम है कि कातिल को मसीहा कहने का एक रिवाज चल रहा है, लेकिन अपने कलम को शर्मसार मत करना। मुझे मालूम है कि रात के अंधेरे में अपनी जान हथेली लेके आप लोग चलते हैं। आज देश का हर नागरिक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके जगह जगह पर मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जगह जगह पे गोष्ठी होनी चाहिए, आपसी समरसता होनी चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए। इसीलिए हमने समरसता विचार मंच एक संगठन बनाया है और पूरे देश में हर जिले में जाने का काम करते हैं कि आपसी भाईचारा कायम रहेगा तो देश रहेगा, और जब देश रहेगा तो इंसानियत रहेगी। आइए हम सब मिलकर देश को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देश नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा, धर्म बाद में, देश पहले। हम सब भारतीय हैं। आइए हम सब भारत को नवनिर्माण और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद।